Today's topic is the reign of terror. आज हम पढ़ेंगे reign of terror. The period from 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror. 1793 से 1794 का जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, रेन ऑफ टेरर कहते हैं. ठीक है. यू रिमेंबर डैट इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक अबाउट द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस. हम लोगों ने कल जो क्लास हुई थी आपकी उसमें पढ़ा था कि किस तरह से फ्रांस में रिपब्लिक हुई थी. तो आपको डेट याद होगी. यस, 21 सितंबर 1792. 1792 में क्या हुआ था, फ्रांस आज़ाद रिपब्लिक हो गया था. ठीक है. और कौन बना था वहाँ पे एम्परर? रॉबेस्पियर. तो यानी ये जो रेन ऑफ टेरर का जो पीरियड है ये रॉबेस्पियर का रूल करने का है. और रॉबेस्पियर तो जोकोबिन का लीडर था, उसने फ्रांस को रिपब्लिक करवाया था. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उनका एज जो है रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाए. तो आज हम स्लाइड में यही पढ़ेंगे कि क्या हुआ था. एक्स नोबल एंड कैलर्जी, member of other political parties, even member of his own parties who did not agree with Robespierre method. एक्स नोबल और कैलर्जी और उनकी खुद की पार्टी के मेंबर जो है रॉबेस्पियर का जो रूल करने का तरीका था उससे वो लोग एग्री नहीं थे. ठीक है. वर अरेस्टेड, इम्प्रिजनेड एंड देन tried by a revolutionary tribunal if found guilty, were guillotined, named after Dr. Guillotin who invented it. ठीक है. तो इनका क्या था कि कोई भी उनके पॉलिसी के अगेंस्ट जाता था तो वो उसकी पहले क्या करते, उस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन करवाया करते थे. अगर वो पर्सन गिल्टी पाया गया, यानी कि वो पाया गया कि हाँ उसने वो गुनाह किया, वो गलती की है, ठीक है, तो जो उसको पनिश किया करते थे. और उनका पनिशमेंट देने का तरीका बहुत ही अलग था, या पे ये कह सकते हैं बहुत खौफनाक. ठीक है. तो इसमें क्या था कि गिलोटिन एक मशीन थी जो गिलोटिन ने इन्वेंट की थी. गिलोटिन क्या थी मशीन? वो ये थी मशीन कि इसमें जो है वो होता था, जिसको सज़ा देनी होती थी वो यहाँ नीचे लेटे हुए आप देख सकते हैं लिटा दिया जाता था. और ये ऊपर जो रेड रेड हो रहा है ये ब्लेड है. ये ब्लेड जो है इसकी गर्दन को काट देता था. ठीक है. और ये किस तरह से होता था, ये जो साइड में पर्सन खड़ा हुआ ये व्हील को घुमाते थे, ब्लेड नीचे आता था और गर्दन को अलग कर दिया देते थे. और ये जो सज़ा दी जाती थी वो सबके सामने दी जाती थी ताकि कोई दूसरा ऐसा ना करे, मतलब उनके अगेंस्ट कोई ना जाए, वो इसलिए ऐसा करते थे, सबके सामने सज़ा दी जाती थी. रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand modernization. और जो उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो एकदम रिसेंटलेसली हो चुकी थी और लोग क्या चाहते थे, मतलब कोई उसका वो नहीं था, उनकी जो पॉलिसीज़ लोगों की समझ से बाहर हो रही थी एकदम. और लोगों ने अब डिमांड करी कि मॉडर्नाइजेशन के लिए कि हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए. फाइनली रॉबेस्पियर वॉज कन्विंस्ड बाय a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. और फाइनली क्या होता है कि उनको भी वही सज़ा दी जाती है जो वो दूसरों को दिए जाते थे. ठीक है. उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जो है उनको भी गिलोटिन मशीन से उनका नेक को कट कर दिया जाता है सबके सामने. ठीक है. अब ये तो था कि रॉबेस्पियर किस तरह से आए और किस तरह से पॉलिसीज़ थी. अभी हमने इसके कॉजेज़ नहीं पढ़े हैं. ठीक है. और उनका लास्ट क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़. आखिर क्या बात हुई कि लोग जो रॉबेस्पियर के अगेंस्ट हो गए जो इतने फेवर में थे. ठीक है. तो उसकी कॉजेज़ क्या थी? कॉजेज़ ये थे, रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लानिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड रेशनेड मीट. रॉबेस्पियर ने गवर्नमेंट का एक लॉ प्लेसिंग किया था जिसमें कि सभी तरह के वेजेस की जो है एक वेजेस रख दिए गए थे, यानी कि जो भी चीज़ है जैसे ब्रेड है आपका, मीट है, कोई भी चीज़ होगी सबके एक ही रेट रहेगा. ठीक है. सीलिंग कर दी गई थी वेजेस के ऊपर कि इतने में ही ये चीज़ मिलेगी, ना उससे कम ना ज़्यादा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लीवर्स का बनाना मिल रहा था वहाँ पर 1 डज़न, तो वो पूरे फ्रांस में वही रेट रहेगा. ठीक है. उससे कोई 11 का नहीं दे सकता, कोई 9 का नहीं दे सकता. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell
इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और जो पीसेंट को ज़बरदस्ती क्या कहा जाता था कि आप जो अपने गेन को ट्रांसपोर्ट करिए सिटीज़ में और आप लोग को बेचने होंगे उसी फिक्स प्राइस पे जो गवर्नमेंट के हैं। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज बैन्ड एंड ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द ब्रेड मेड ऑफ होल व्हीट। और एक्सपेंसिव जो ब्रेड थी वहाँ पर उसे बैन कर दिया गया और सारे ही लोगों के लिए, जितने भी उसके सिटीज़न थे, सबके लिए एक ही तरह की ब्रेड रखी गई। अब बताइए कोई नोबल क्लास का पर्सन वो वैसे कैसे खा सकता है एक मिडिल क्लास वाली ब्रेड? वो तो खा ही नहीं सकता, तो उसे तो गुस्सा आएगा। एक ब्रेड मतलब ब्रेड वहाँ पर बेटा ऐसे यूज़ होती है जैसे यहाँ रोटी यूज़ होती है, तो वहाँ का डेली का मतलब उनका मेल ही वो है, खाना ही वो है। तो अब लोग को तो गुस्सा आएगा कि हम जिस क्वालिटी का खाना खाते हैं उस क्वालिटी का हमें खाना भी नहीं मिल रहा। तो जो ऊपर वाली जो लोग थे अपर क्लास वाले वो उससे नाराज़ हो गए। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो sought टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑन ऑफ स्पीचेस एंड एड्रेसेस। और इक्वलिटी वो किस तरह से करा रहे थे? ज़बरदस्ती लोगों को दे रहे थे अपनी स्पीचेस और प्रैक्टिस एड्रेस के ज़रिए, ठीक है। Instead of the traditional sir and madam, all French men and women were henceforth citoyen और citoyenne citizens, ठीक है। अब वहाँ पर जो नोबल लोग थे या जो रॉयल लोग थे वहाँ पर, वो लोग अपना टाइटल या सरनेम रखा करते थे। तो फॉर एग्जांपल जैसे सर या मैडम, तो रॉबिस्पियर ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। क्यों? उन्होंने ये कहा कि इससे जो अनइक्वलिटी आती है सोसाइटी में, अगर कोई अपना सरनेम अच्छा लगाता है तो उससे अनइक्वलिटी हो जाती है। तो इसलिए कोई भी सर और मैडम का यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ सब लोग क्या है, सिटियन और सिटियोनी, यानी मैन एंड वुमेन, ठीक है। फ्रेंच के वर्ड्स हैं। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू ब्रैक्स ऑफ ऑफिसेस। अब ये सबसे बड़ा इन्होंने बदलाव किया, या फिर ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इनके लिए नुकसानदेह रहा। इन्होंने जितने भी वहाँ पे चर्चेस थे फ्रांस में, जो बिल्डिंग्स थी, उनको ऑफिसेस में वो चेंज कर दी, कन्वर्ट कर दिया। अब किसी की भी कोई भी इबादत करने वाली जगह हो, रिलीजियस प्लेस हो, तो वो तो गुस्से में आई जगह को उसमें छिड़खानी होगी। तो वही हुआ वहाँ पर। अपर क्लास तो ऑलरेडी इनसे नाराज़ ही थी, और वो जो थी मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी इस वजह से इनसे एकदम नाराज़ हो गई। और उन लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि पीसेंट भी परेशान थे, उनके रेट फिक्स कर रखे थे, शॉप्सकीपर, मार्केट सब परेशान थे क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हर चीज़ पे उनका जो कहते हैं लॉज लगे हुए थे। तो अब सब लोग जो इनके ऊपर एकदम हावी हो गए और उन लोगों ने वही किया जो वो करते थे लोगों के साथ। उन लोगों ने रॉबिस्पियर को अरेस्ट किया और उनको गिलोटिन मशीन में दे दिया, यानी उनका सबके सामने जो सर कलम किया गया। आप यहाँ नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक है और किस तरह से उनको सज़ा दी गई, ठीक है। तो ये था एंड ऑफ रॉबिस्पियर का रूल, एंड ठीक है। तो इस तरह से रॉबिस्पियर ने रूल किया था और इसका ये लास्ट हो गया, और ये है रेन ऑफ टेरर, ओके।